तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। जस्ट एक बार आप लोग कंफर्म कर देंगे वॉइस क्लियर है, ऑडियो वीडियो सभी क्लियर है, देन सेशन को कंटिन्यू करें। यस प्लीज। ठीक है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा मैंने किसी को भी शेयर नहीं किया है आज का सेशन, है ना। मेरा प्लस का क्लास था, उसके बाद थोड़ा सा बिजी था। तो जितना जल्दी पॉसिबल है अगर आप शेयर कर देंगे तो बेटर रहेगा, ताकि सारे बच्चों को पता चल जाए। और बाकी ट्राई ये क्या करो, शेयर करने की नीड नहीं है ना। आप प्लैनेट गेट पर सेशन देख रहे हो, अगर सेशन होगा, अगर उसमें कोई मैसेज नहीं है मतलब सेशन होगा, है ना। मैं अगर सेशन ले रहा हूं, अगर बाई चांस किसी वजह से कैंसिल होता है, ठीक है, तो मैं उसमें मैसेज में लिख देता हूं चैट में कि आज सेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अदरवाइज डेली आपका सेशन रहेगा। संडे के दिन आपका ऑफ रहेगा, मंडे टू फ्राइडे रहेगा। अगर वीक में किसी दिन ऑफ हो जाता है तो सैटरडे भी सेशन रहेगा। जैसे इस वीक में सैटरडे भी आपका सेशन है, और वैसे मंडे टू फ्राइडे रहेगा, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, और जस्ट अपने बारे में इन्फॉर्म कर देता हूँ। यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो फर्स्ट टाइम मेरी क्लास कर रहा है, तो जस्ट मैं बता दूं, मेरा नाम शैलेन कुमार है ना। इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में केमिकल इंजीनियरिंग हेड हूँ, और प्लैनेट गेट चैनल पर आपका बेटा ये मैं लीडर हूं इस चैनल पे, जिसपे आप अभी क्लास कर रहे हैं, है ना। अगर मैं अचीवमेंट्स की बात करूं तो बस जस्ट वो अचीवमेंट जो आपके मतलब टीचिंग लाइन में हेल्पफुल है ना। मेरा हायर डिग्री एमटेक है, आईआईटी रुड़की से 2014 में कवर किया हूं। नंबर ऑफ टाइम्स मेरा गेट क्वालिफाई है। और एक्सपीरियंस की बात करें तो 15 प्लस ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। 8 प्लस ईयर से गेट फील्ड के स्टूडेंट को टीच कर रहा हूं। बाकी इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस की बात करें तो नंबर ऑफ इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, रिसर्च एक्सपीरियंस है, नंबर ऑफ रिसर्च पेपर है मेरे, ठीक है। और अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो बेटा ये मेरे सब्जेक्ट है ना। केमिकल इंजीनियरिंग के अप्रोक्सीमेट जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं सभी डील करता हूं, और एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बात करूं तो अभी मैं सीआरई और मैथमेटिक्स दो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। मैथमेटिक्स यूट्यूब में, सीआरई आपका प्लस क्लास में, ठीक है। और इसके बाद मैं पीडी स्टार्ट करूंगा। SKS50 ये मेरा रेफरल कोड है, इस कोड के साथ मूव करेंगे 10% डिस्काउंट। और आपको जो भी एग्जिस्टिंग ऑफर्स होंगे, मेरी तरफ से जो भी सपोर्ट रहेगा, है ना, आपके लिए प्रॉपर गाइडेंस रहेगा। आपके सक्सेसफुल जर्नी में मेरा जो भी आपको हेल्प की नीड होगी वो सब कुछ आपको अवेलेबल होगा। मेरे पर्सनल ग्रुप के आप लोग पार्ट होंगे, जिसमें आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो बेटा SKS50 कोड से परचेज करो। कुछ डिस्कशन करना है तो पहले मेरे से डिस्कस कर लो, रिन्यू या एक्सटेंड कराना है देन डिस्कस करके मूव करो। अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। और इंस्टॉल इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि आज बेटा आपका प्रोबेबिलिटी का टेस्ट होने वाला है। जैसे ये सेशन एंड होगा, है ना, उसके हाफ एन आवर में आप लोगों का एक टेस्ट होगा प्रोबेबिलिटी का, जो कि स्पेशल क्लास में इसी ऐप में होगा। उसकी लिंक ऑलरेडी बेटा मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है। ज्वाइन आफ्टर दिस क्लास, देखो ऊपर जहां पर आप चैट कर रहे हो ना, जो आपका ये चैट बॉक्स है, लाइव चैट बॉक्स, इसी में ऊपर आपको कहीं पर एक पर्पल कलर का लोगो दिख रहा होगा जिसमें गेट लिखा होगा, वो हमारा प्लैनेट गेट का लोगो है। उसके बगल में आपका लिखा होगा प्लैनेट गेट, और उसके बगल में लिखा होगा ज्वाइन आफ्टर दिस क्लास, और एक लिंक दिया होगा। उस लिंक को क्लिक करके आप इनरोल कर दीजिए। और जब ये क्लास मेरी ओवर हो जाएगी उसके हाफ एन आवर के बाद आप लोगों का ये टेस्ट स्टार्ट होगा। टेस्ट होगा अप्रोक्स 45 मिनट का, 20 क्वेश्चंस होंगे, और जितना अभी तक आज तक मैं पढ़ा दूंगा इसी टाइप के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। क्वेश्चन किस टाइप के होंगे उससे रिलेटेड मैं अभी आप लोगों को कुछ क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। आपने जो भी पढ़ा है वो बेनिफिशियल है या नहीं, या सिर्फ बस हम मजे कर रहे हैं, है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि सर जो आप पढ़ा रहे हो वो हमारे लिए बेनिफिशियल कितना है। तो चलो आज मैं कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, और फिर वहां से डिस्कस करेंगे, वहां से एक फीलिंग के साथ आगे मूव करेंगे, जिससे कि आपको यह पता चले कि आप जो पढ़ रहे हो ये बेनिफिशियल है या नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लेना ये ऐप हमारा, ठीक है, जिसको आपको इंस्टॉल करना है अनअकैडमी लर्नर ऐप, या तो आप ऐप स्टोर में जाके, है ना, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से सर्च कर लेंगे, इंस्टॉल करेंगे, कोड मांगेगा SKS50 कोड दे देना। आपको मुझे फॉलो करना है तो ये मेरी आईडी है @शैलेंद्र_सर, है ना। शैलेंद्र का S बड़ा है, सर का S छोटा है, आप सर्च कर लेंगे। नहीं तो मेरे नाम से शैलेंद्र कुमार सर्च कर लेंगे, फॉलो का ऑप्शन आएगा साइड में, फॉलो कर लेंगे, है ना। और ये आप लोगों का सपोर्ट है जो आप देख रहे हो। और ये स्पेशल क्लास फीचर्स हैं, जैसा कि बताया था मंडे टू फ्राइडे प्रोबेबिलिटी का सेशन चलेगा, जिसमें आज के दिन क्विज रखा है,
लास्ट क्लास में क्लास हुई थी। अब स्पेशली यूट्यूब के स्टूडेंट को फोकस करूंगा। नेक्स्ट क्लास से हम डेली कुछ क्वेश्चंस ऐसे करेंगे 1-2 दिन, जिससे से जो आपको पढ़ाऊंगा उसी टाइप के क्वेश्चंस हम वहां पर स्पेशल क्लास में सॉल्व कर लें। ठीक है, तो ये मेरा प्लान है। अच्छा, मंडे से आप लोगों का बेटा प्रोसेस कैलकुलेशन मैं ऑलरेडी यूट्यूब में पढ़ा चुका हूं, प्रोसेस कैलकुलेशन प्लस में भी हो चुका है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये 3 दिन आप लोगों का प्रोसेस कैलकुलेशन का नाइट में क्लास रहेगा 11:15 PM से स्पेशल क्लास में। फिर इसके बाद मैं सीआरई का प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूंगा। मुझे उम्मीद है कि सीआरई के प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे, तो मैं वीक में 4 दिन सीआरई के प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा और 2 दिन मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कराऊंगा। मैथमेटिक्स के लिए आप लोग कर ही रहे हैं तो मेरे साथ मूव करिए। सीआरई जो ऑलरेडी कर चुके हैं या प्लस में जो कर रहे हैं या फिर जो अभी यूट्यूब से कर रहे हैं, उन लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन होगा। तो 4 डेज सीआरई, 2 डेज मैथमेटिक्स, या अगर आप लोगों का डिमांड रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो 3 डेज सीआरई, 3 डेज मैथमेटिक्स कर दूंगा। और दोनों सब्जेक्ट का प्रॉपर रिवीजन होता जाएगा। दोनों सब्जेक्ट का हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते जाएंगे। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्शन से ये कंटिन्यू चलता रहेगा। टेलीग्राम चैनल में अगर आपने मुझे ज्वाइन नहीं किया तो प्लेनेट गेट केमिकल डिस्कशन @साइलेंसर या फिर साइलेंसर एंड टीम, किसी भी नाम 9:30 से आप लोगों के लिए क्लास ले रहा हूं। चलिए, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आज लेक्चर नंबर हमारा 5 है ना, यहां से इसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात की थी। ठीक है, एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी में मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताई थी। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में थ्योरी बहुत ज्यादा पढ़ाई थी, जिसमें आप लोगों को कुछ सेट थ्योरी के फॉर्म में कुछ थ्योरी पढ़ाई थी। आपको इवेंट बताया था, आपको आउटकम्स बताया था, आपको सैंपल स्पेस बताया था, प्रोबेबिलिटी बताया था। देन उसके बाद हमने इवेंट्स की बारे में बात की थी, नंबर ऑफ इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के इवेंट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की भी बात की थी, है ना, या फिर जितने भी इवेंट्स होते हैं उनकी सबकी बात की थी। फिर हम लोगों ने कुछ और डिस्कशन किया था ए यूनियन बी का, हम लोगों ने डिस्कशन किया था ए इंटरसेक्शन बी का। जब हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्म पढ़ते हैं वहां पर ए बी की बात करते हैं, सॉरी, जब हम सेट थ्योरी, जब हम लोग अलजेब्रा में पढ़ते हैं सेट थ्योरी को, तब हम ए और बी की बात करते हैं। और जब हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी में, देन हम इवेंट की बात करते हैं। एक इवेंट E1 है, एक इवेंट E2 है, तो वही E1 ही ए होता है, E2 ही बी होता है उसके फॉर्म में। तो लास्ट क्लास में मैंने जो आपको पढ़ाया, तो एक तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में मैंने पढ़ाया। मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से ग्रेटर देन आर इक्वल होती है किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, और लेस देन आर इक्वल टू 1 होती है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि अगर प्रोबेबिलिटी हम बात करें कोई ऐसे इवेंट की जो इवेंट पॉसिबल ही नहीं है, सैंपल स्पेस में ही पॉसिबल नहीं है, सैंपल स्पेस में ही नहीं है, तो वो ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होती है, 0 होती है। दैट मीन्स कोई भी ऐसा इवेंट जो कि सैंपल स्पेस में अवेलेबल नहीं है, तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई का मतलब हो गया कि कोई इवेंट ही ऐसा नहीं है जो सैंपल स्पेस में हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस की, अगर हमारा कोई इवेंट ऐसा है जिसमें पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ही काउंट कर लिया गया हो, तो हमारा उस केस में प्रोबेबिलिटी होती है 1। और ये जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, इनको हम एक स्पेशल नाम देते हैं। ये हमारा फेलियर की प्रोबेबिलिटी होती है, जो ऑलवेज फेलियर होता है, जो ऑलवेज फेलियर होता है। और ये हमारा जो ऑलवेज सक्सेस होता है, ऑलवेज सक्सेस, मतलब इसको श्योरिटी बोलते हैं, है ना, ये श्योरिटी बोलते हैं, जहां पर हमारा प्रोबेबिलिटी 1 आता है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई एक इवेंट है E1 और दूसरा इवेंट है E2, तो E1 यूनियन E2 की बात करेंगे, तो यूनियन का मतलब होता है ना, जहां पर हमारा उन दोनों को इंक्लूड कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं आइदर E1 और E2। क्या बोलते हैं हम लोग, आइदर E1 और E2। इवेंट E1 हो या फिर इवेंट E2 हो, और जहां पर ये वर्ड आ जाता है और वहां पर हमारा होता है यूनियन। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है दोनों की प्रोबेबिलिटी को सम करने का, ये सम ऑफ प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और जहां पर बेटा हम लोग इंटरसेक्शन की बात करते हैं, E1 इंटरसेक्शन E2, वो क्या होता है, एंड, मतलब E1 एंड E2, वहां पर हमारा क्या होता है, E1 एंड E2। और जहां पर E1 एंड E2 होता है वो इंटरसेक्शन होता है, जिसमें हम लोग ऐसा इवेंट लेते हैं जो E1 को भी फॉलो कर रहा हो
और E2 को भी फॉलो कर रहा हो, एंड लग जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, उसकी प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। जैसे हम एक डाइस थ्रो करें, हम बोले पहली बार भी 6 आए और दूसरी बार भी 6 आए, तो हम क्या बोलेंगे, हम एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं, दोनों आउटकम्स हमारे 6 एंड 6 हो, दोनों आउटकम हमारे 6 एंड 6 हो, तो हमारा क्या हो जाता है, वो इंटरसेक्शन हो जाता है और उस केस में प्रोबेबिलिटी हमारी डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज होने के केस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा क्या होता है, मल्टीप्लाई ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था और बाकी सारी चीजें आप लोगों को पढ़ा ही चुका था, बाकी सारी चीजें आप लोगों को बता चुका था। ठीक है, चलो यहां से कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर वहां से मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा, फील कराएंगे और फिर आगे मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, समझिए, सॉल्व करने का ट्राई करिए, नहीं हो तो फिर मैं कराता हूं। देखिएगा क्वेश्चन और मुझे आंसर करिएगा। भाई पता तो चले ना बेटा कि आप लोग जो पढ़ रहे हो वो आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल है, आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। चलो क्वेश्चन को पढ़ो, समझो और आंसर करो। A pair of simultaneously the probability that the sum of the number of the dice, बेटा यहां पर मिसिंग है थोड़ा सा, a pair of dice rolled simultaneously, वो शायद टाइपिंग में मिस्टेक हो गई हो, है ना। अभी क्लियर है, अब पढ़िएगा क्वेश्चन। a pair of dice rolled simultaneously the probability that the sum of the number from the dice equals 6 is a pair of dice, उसको थ्रो कर रहे हैं। अब उसमें आपसे ये पूछा जा रहा है, आप प्रोबेबिलिटी बताइए कि जब हम उसको रोल करें, थ्रो करें, तो उसका सम क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। फ्रॉम द डाइस इक्वल 6, क्या इक्वल, सम ऑफ द नंबर। दो डाइस थ्रो किया और उन दोनों डाइस का जो सम हो वो 6 होने की प्रोबेबिलिटी। तो बेटा मैंने आप लोगों को बताया था क्या, अच्छा चलो इसकी सैंपल स्पेस की बात करते हैं। कब, जब हमारे 2 डाइसेस हो, तो 2 डाइस के केस में 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 एंड 1,6, ऐसा होगा क्या। और इसी तरह बेटा ये 2,1 से लेकर ये 2,6, ये 3,1 से लेकर ये 3,6, ये 4,1 से लेकर ये बेटा 4,6, 5,1 से लेकर 5,6 और 6,1 से लेकर 6,6। मुझे बताओ दो डाइस का जो सम हो वो इक्वल टू 6 हो, तो बेटा दो डाइस का सम इक्वल टू 6, तो इस वाली लाइन में तो हो ही नहीं सकता, इस वाली लाइन में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका सम 6 + 1 7 से स्टार्ट होके 12 तक जाएगा, तो ये हो ही नहीं सकता। अच्छा इस वाली लाइन में हो सकता है क्या, इस वाली लाइन में ये 1,5 ये हो सकता है, सुनना बेटा 1,5 का सम 6 हो सकता है। अच्छा इस वाली लाइन में आपको पता है 2,4 का सम ये 6 हो जाएगा। 3 वाली लाइन में 3,3 का सम आपका 6 हो जाएगा। अच्छा 4 वाली लाइन में ये 4,2 का सम बेटा 6 हो जाएगा। 5 वाली लाइन में 5 + 1 का सम 6 हो जाएगा। 6 वाली लाइन में तो कहीं से भी 6 नहीं आएगा, तो 1 2 3 4 5 आउट ऑफ 36, आंसर क्या हो गया 5/36। और कौन सा ऑप्शन सही है, आपका सी ऑप्शन सही है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है गेट ईयर 2000, IIT खड़गपुर ने पेपर बनाया था। और ब्रांच था बेटा केमिकल इंजीनियरिंग, हमारी ब्रांच में ही पूछा गया है, केमिकल इंजीनियरिंग में ही पूछा गया है।
अब आप समझ रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। मैंने आपको क्या बोला था, इस टाइप के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस एक बार ये सैंपल स्पेस लिखना सीख लो, आप काउंट करना सीख लो, बाकी हम लोग इजीली आंसर कर सकते हैं। तो मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई भी डाउट है? किसी को कोई भी छोटा सा डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2000 में पूछा गया, आईआईटी खड़गपुर ने पेपर बनाया था केमिकल इंजीनियरिंग का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पढ़िए। है ना, आप लोग परेशान थे कि सर न्यूमेरिकल्स नहीं कराएंगे क्या? मैंने बोला बेटा बस आंख बंद करो और मेरे साथ चल रहे हो ना, बाकी सोचना बंद कर दो क्या कराएंगे क्या नहीं कराएंगे, कैसे कराएंगे, कब तक कराएंगे। मैं करा रहा हूं ना, सब कुछ सोच समझ के करा रहा हूं, बस टेंशन मत लो। मेरे किसी भी सब्जेक्ट के लिए टेंशन लेने की नीड नहीं है। सर रिवीजन कैसे करेंगे, सर क्विज कैसे करेंगे, टेस्ट कहां से देंगे, सर हमें कब समझ में आएगा, सर क्वेश्चंस कहां से करेंगे। मैंने सब्जेक्ट स्टार्ट किया, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, जैसा बताता जाऊं चलते जाओ। आज क्विज है, हर एक बच्चा मुझे प्रेजेंट चाहिए। लिंक मैंने आपको पिन करा दी है, उस पर क्लिक करो और ज्वाइन करो। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर करो। क्वेश्चन को सॉल्व करिए बेटा और आंसर करिए। क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करिए और आंसर करिए फटाफट, फटाफट सॉल्व करिए और आंसर करिए। नो सर, ओके अनमोल। चलो बाकी लोग जल्दी से फटाफट आंसर करो। ए बॉक्स कंटेन्स 6 रेड बॉल, समझना अब, ए बॉक्स कंटेन्स 6 रेड बॉल एंड 4 ग्रीन बॉल्स। ठीक है, एक ये बॉक्स बना दो, क्या बोला है, ए बॉक्स कंटेन्स 6 रेड बॉल। ठीक है, 6 रेड, 1 2 3 4 5 6 एंड 4 ग्रीन बॉल। ठीक है भाई, 4 ग्रीन, 1 2 3 4 ग्रीन बॉल हो गई। 1 बॉल इज रैंडमली पिक्ड, 1 बॉल इज रैंडमली पिक्ड। इस बॉक्स से एक बॉल हमने निकाली, एंड देन अ सेकेंड बॉल इज पिक्ड। एक बॉल निकाली विदाउट रिप्लेसमेंट, उसको रखा नहीं हमने, और दूसरी बॉल निकाल ली। द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल आर ग्रीन, द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स आर ग्रीन इज, दोनों बॉल ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी। सोचिए, समझिए और आंसर करिए। मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया, रिप्लेस नहीं किया, रिप्लेस नहीं किया। बॉल के पास मेमोरी नहीं होती, बॉल के पास मेमोरी नहीं होती। हमने एक बॉल निकाल ली, है ना। मेमोरी कैसे, मैं बता रहा हूं, मेमोरी कैसे मैं बता रहा हूं। जैसे मान लो किसी एक जंगल में एक कई सारे भेड़िया हैं, और आप वहां पर जाओ, जैसे जंगल छोड़ो, आप अपने मोहल्ले में एक कुत्ता है मान लो, है ना, और उसके बच्चे हुए हैं, और आप धोखे में जाके एक बच्चा उठा के आ जाओ दौड़ के, और अगर दोबारा जाओगे ना, भाई साहब जो उनकी मम्मा है ना, वो आपको काट के ही भेजेंगी वापस, ऐसे नहीं आने देंगी, दौड़ा लेंगी वो आपको। तो वो मेमोरी थी कि आपने एक बच्चे को उठाया, एक, है ना, और लेके भाग आए। लेकिन ये बॉल्स हैं, इनके पास मेमोरी नहीं है। आपने एक बॉल निकाली, अब उसको नहीं पता, फिर आपने दूसरी बॉल निकाली, और दोनों बॉल के ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। चलो आंसर करो, क्या हो जाएगा, सोचो। दोनों इंडिपेंडेंट हो गया। अब सुनना कैसे करेंगे इसको, समझना बेटा। इसमें अभी रेड बॉल कितनी है, 6, ग्रीन बॉल कितनी है, 4। क्या बोल रहा है, दी प्रोबेबिलिटी दैट दी बॉल्स आर ग्रीन, दोनों बॉल्स आर ग्रीन, दोनों बॉल ग्रीन हो। अच्छा, जब इस बॉक्स से मैंने एक बॉल निकाली, वो बॉल के ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस। फर्स्ट बॉल और वो आपकी ग्रीन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी, पी ऑफ बॉल ग्रीन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल दो, कितनी हो जाएगी। इसमें कितनी बॉल है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉल है। ग्रीन कितनी है, 4 बॉल है। अगर मैं आंख बंद करके बिना देखे, है ना, एक बॉल निकालूं, तो भाई ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी अगर इन 4 में से कोई होगी तो ग्रीन होगी, इन 6 में से कोई होगी तो ग्रीन नहीं होगी, रेड होगी।
तो ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी 4/10। क्यों? क्योंकि 4 ग्रीन थी और 10 हमारी टोटल थी, और 10 में से एक बॉल निकाली और उस एक में से वो 4 ग्रीन वाली कोई होगी, तो 4/10 प्रोबेबिलिटी हो गई। अच्छा सॉरी, सेकेंड बॉल और वो भी ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी, तो बेटा ये तो चांसेस कम है ना। जैसे लूडो के डाइस, आपने पहली बार फेंका 6 आया, दूसरी बार थ्रो किया उसमें भी 6 आए, तो प्रोबेबिलिटी कम है ना। ऐसे आपने एक बॉल निकाली फिर दूसरी निकाली और दोनों ग्रीन हो, भाई प्रोबेबिलिटी कम है ना, डिक्रीज हो रहा है ना। और इनके बीच में क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल आर ग्रीन। तो चलो पहले मुझे बताओ सेकेंड बॉल ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी। अब जब एक बॉल आपने निकाल ली और आपने मान लिया कि वो ग्रीन है, क्योंकि वो हमारा कह रहा है कि दोनों बॉल ग्रीन हो, आपने मान लिया कि ग्रीन है, तो एक बॉल तो यहां से कम हो गई। अब जब एक बॉल यहां से कम हो गई, आपने मान लिया कि वो ग्रीन है, तो अब यहां पर कंडीशन ऐसी बची। और जब कंडीशन ऐसी बची तो मुझे बताओ बेटा यहां टोटल कितनी बॉल है, 9, ग्रीन कितनी है, 3। तो अब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल इक्वल टू 3/9। 3/9। अब हम क्या चाहते हैं, हम ऐसी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं दोनों बॉल की कि प्रोबेबिलिटी पहली बॉल भी ग्रीन हो एंड दूसरी बॉल भी ग्रीन हो, एंड एक प्रोबेबिलिटी ये अभी अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा क्या, E1 इंटरसेक्शन E2, पहला E1 ग्रीन होने का, दूसरा ग्रीन होने का, और ये दोनों इंडिपेंडेंट है, मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रोबेबिलिटी का। क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या आ गया, 4/10 इंटू 3/9। सॉल्व कर लो, जो भी आंसर होगा कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा क्या 2 से, तो 2/5 और 9 5 जा 45 और 2 3 जा 6, 6/45। कहीं है आंसर, देखो और कैंसिल हो रहा है क्या, 3 से कैंसिल हो रहा है ना, 3 से कैंसिल हो रहा है, तो 3 3 जा 9, तो 9 5 जा 15, तो ये आ जाएगा 2/15। है क्या आंसर, यस 2/15 आंसर है। समझ में आया या नहीं, क्वेश्चन टफ नहीं था। इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, बॉल्स के पास मेमोरी नहीं होती, बॉल्स के पास मेमोरी नहीं होती, दो इवेंट कर रहे हो वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, पहले बॉल के ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी, दूसरे बॉल के ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी। अब आप निकाल रहे हो प्रोबेबिलिटी आप पहली बॉल जो इवेंट है इंटरसेक्शन दूसरी बॉल का जो इवेंट है, तो पहला इवेंट भी ग्रीन हो दूसरा इवेंट भी ग्रीन हो, एंड बीच में आ गया, आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर निकाल दिया। क्या कहते हो बेटा, भावना मैंने रिपीट कर दिया, मैंने रिपीट कर दिया, अभी क्लियर हुआ कि नहीं, अभी क्लियर हुआ कि नहीं। क्या ही क्वेश्चन था यार, क्या ही क्वेश्चन था बताओ, टफ था क्या, बिल्कुल नहीं, कहीं से भी नहीं। ठीक है सर, नाइदर ए नॉर बी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओहो बता दूंगा अभी आपको। उपल नाइदर ए नॉर बी, अच्छा क्यों नीड पड़ रही है नाइदर ए नॉर बी की, बताओ। आप सोचो, आपको ए भी नहीं चाहिए बी भी नहीं चाहिए, आपको मैंने कुछ बताया था क्या, कुछ डैश करके, प्रोबेबिलिटी का डैश करके, बस उसी से दिमाग लगाओ। एक बार और बताना है, अच्छा चलो देखो एक बार और बता देते हैं। अच्छा मैं पहले इसका उत्पल पटेल का आंसर कर दूं। उसने पूछा है सर नाइदर ए नॉर बी क्या होगा, चलो मैं यहीं पर लिख दूं क्या, नाइदर ए, तो बेटा नाइदर ए का मतलब हो गया एक इवेंट E1 है ना, तो ये नाइदर E1 और नॉर E2, ना E1 चाहिए ना E2 चाहिए, तो E1 नहीं चाहिए तो E एक इवेंट है, नहीं चाहिए तो EC कर दो या E डैश कर दो, E2 भी नहीं चाहिए E2C या E2 डैश कर दो, और दोनों नाइदर है नॉर है, इंटरसेक्शन कर दो। E1 का कॉम्प्लीमेंट E2 का कॉम्प्लीमेंट, और दोनों नहीं चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन है। समझ गए, इसको बोलते हैं नाइदर E1
नॉर E2, समझ गया बेटा। चलो, बार लगा के शायर, बार नहीं बोलते बेटा, डैश बोलते हैं, ठीक है। बार हमारा लगता है जब हमारा कॉन्जुगेट नंबर निकालना होता है, ठीक। और कई जगह हो सकता है बार से भी रिप्रेजेंट कर देते हो, है ना। बस इतना याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, कॉम्प्लीमेंट निकालना है बस। बिल्कुल सही है। किसने आंसर किया था? क्यूरियस लर्नर, बिल्कुल सही बेटा। एक और बार बता दूं मैं उसको, एक और बार देख लो बेटा फिर से। अब मैं जल्दी जल्दी बता दूं इसको, ठीक है। क्या बोल रहा है? ए बॉक्स कंटेन 6 रेड बॉल और 4 ग्रीन बॉल, और फर्स्ट बॉल को पिक करने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट बॉल आपकी ग्रीन हो, फर्स्ट बॉल ग्रीन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो बेटा फर्स्ट बॉल ग्रीन, 4 ग्रीन थी और 6 रेड थी, टोटल 10 था, और एक बॉल आपने पिक किया तो उसके ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी 4/10। फिर सेकेंड बॉल के ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी, सेकेंड बॉल के ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी। अब यहां पर क्या बोल दिया था एक्चुअल में? विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट बॉल। हम पहली बॉल को यहां रख नहीं रहे, समझना मेरी बात, हम पहली बॉल को यहां रख नहीं रहे, विदाउट रिप्लेसमेंट। और हमसे यह पूछ रहा है कि आप बताइए कि वो भी ग्रीन हो। जब बेटा पहले हमने निकाली और हम मान के चल रहे हैं कि वो ग्रीन है, तो यहां पर एक ग्रीन कम हो गई, और एक बॉल जब हमने निकाल ली वहां वापस से नहीं रख रहे, तो हमारी टोटल कितनी बची होंगी? एक कम हो गई होगी, 9 बची होंगी, 9। और उसमें से एक हम ग्रीन पहले पिक कर चुके हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यहां पर ग्रीन कितनी बची होंगे? 3, तो 3/9। अब क्या बोल रहा है? दोनों की एक साथ प्रोबेबिलिटी निकालो, द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स आर ग्रीन, दोनों बॉल ग्रीन हो। तो हमारा इवेंट E1 एंड इवेंट E2 दोनों एक साथ ले लिया गया, मतलब प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2 निकालना है। तो क्या हो गया? ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि बॉल्स के पास मेमोरी नहीं होती, तो पहली की प्रोबेबिलिटी 4/10, दूसरी की प्रोबेबिलिटी 3/9, इन दोनों को सॉल्व कर दिया तो आंसर आ गया 2/15। अभी सही है बेटा? अभी सही है? चलो, अच्छा एक बात और बताओ मुझे, सुनना, ये क्वेश्चन हटा दो, ये क्वेश्चन हटा दो, हटा दो। मैंने आपको बोला, मैंने आपको बोला एक बॉक्स में 6 रेड बॉल है, 4 ग्रीन बॉल है, 1 बॉल इज रैंडमली पिक्ड एंड सेकेंड बॉल व्हेन पिकिंग वी ऑलरेडी पुट द फर्स्ट बॉल इन द बॉक्स। बात समझना मेरी। मैंने क्या बोला? मैंने बेटा सिंपल सा बोला कि एक ही बॉक्स है और इस बॉक्स में 6 रेड बॉल है, 1 2 3 4 5 6, और 4 ग्रीन बॉल है, 1 2 3 4 ग्रीन बॉल है। एक बॉल रैंडमली पिक किया हमने, फिर इसके बाद उस बॉल को वापस रख दिया, और फिर उसके बाद सेकेंड बॉल पिक किया। दोनों बॉल के ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी, चलो सॉल्व करो। दोनों बॉल के ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी सॉल्व करके आंसर बताओ, सॉल्व करके आंसर बताओ फटाफट। सॉल्व करो फटाफट, आंसर बताओ। सिंपल सा, सिंपल सा, ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। पहली बॉल पिक की, उसकी प्रोबेबिलिटी, कलर चेंज कर दूं मैं, है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी 4/10। दूसरी बॉल पिक की, अब हमने जब वापस रख दिया तो वापस से 10 हो जाएंगी, तो फिर से 4/10। दोनों इंडिपेंडेंट है, मिक्स प्रोबेबिलिटी PE1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू क्या हो गया? 4/10 इंटू 4/10, कितना आ गया? 16/100। सॉल्व कर लेना, जो भी आ जाए, कितना आ जाएगा? 4/25। हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा एक बात बताना, इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, और इसी क्वेश्चन में मुझे बताओ जो लिखा है सब सही है, लेकिन यहां पर मैं चेंज कर रहा हूं, ये ग्रीन को मैं लिख रहा हूं फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स आर रेड। ये मैंने बॉक्स वाला नहीं कराया था ना, बॉल वाला। एक ही क्वेश्चन से सारे तरीके के कर लेते हैं, ठीक है। आपके सारे डाउट बॉक्स वाले क्लियर। चलो बताओ मुझे, द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स आर रेड इज, और क्वेश्चन पूरा वही है, हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। एक बॉल निकाली फिर दूसरी निकाली, विदाउट रिप्लेसमेंट, दोनों बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी। जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो बच्चा, फास्ट फास्ट फास्ट
बस क्वेश्चन सुनो नहीं कि आंसर निकलना चाहिए। फास्ट आंसर करो, जल्दी से आंसर करो। चलो, जिसको समझ में आ गया सॉल्व करो, नहीं समझ में आया इधर देखो, है ना, टाइम नहीं लॉस करेंगे। एक बॉक्स है, इस बॉक्स में 6 रेड है, 4 ग्रीन है, ठीक है। एक बॉल हमने पिक की, द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स आर रेड, बॉल्स आर रेड, तो पहली बॉल हमने पिक की और उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी, P ऑफ R इक्वल टू, कितनी रेड बॉल थी? 6 में एक पिक कर ली, कितनी आ गई प्रोबेबिलिटी? 6/10। फिर सेकेंड बॉल वो भी रेड हो, विदाउट रिप्लेसमेंट, हमने नहीं वापस रखा। अब कितनी बची होंगी? 9। और रेड की कितनी होंगी? एक तो पिक कर लिए रेड, तो अब 6 में से एक गई, तो कितनी बची? 5। तो कितनी हो गई? 5/9। इन दोनों बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है E1 इंटरसेक्शन E2 की। दैट मींस प्रोबेबिलिटी बोथ बॉल रेड एंड रेड होने की कितनी हो गई? 6/10 इंटू 5/9। 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा? ये 1/3 बचा क्या? 1/3। वाओ, सबका आंसर है 1/3। सुपर, मतलब ये वाला भी आ गया। तो फिर अब थोड़ा सा और चेंज करते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट हटा देते हैं, हम विद रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। हमने एक बॉल पिक की, अब मैं ना ही बनाऊंगा ना ही लिखूंगा, आप मुझे ऐसे ही आंसर करेंगे। एक बॉक्स है जिसमें 10 बॉल है, 6 रेड है, 4 ग्रीन है। अपने आप बिना बस दिमाग में रखो, कुछ नहीं लिखना। एक बॉक्स है, 6 रेड है, 4 ग्रीन है, उसने एक बॉल पिक की, वापस रख दी, दूसरी बॉल पिक की, दोनों बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी, फटाफट आंसर करो, बिना कॉपी पेन के फटाफट आंसर करो, बिना कॉपी पेन चलाए आंसर करो, फास्ट आंसर करो बिना कॉपी पेन के। एक बॉक्स है, उसमें 10 बॉल है, 6 रेड है, 4 ग्रीन है, एक बॉल पिक की, वापस रख दी, दूसरी बॉल पिक की, दोनों बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी 6/10 इंटू 6/10, 36/100। सॉल्व कर लो, जो आंसर आ जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। सही है 9/25 या 36/100 सही है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करते हैं, सुनना बेटा। एक बॉक्स है, आंसर करना मुझे, आप कॉपी में लिखो क्वेश्चन नहीं लिखो, लेकिन आंसर करना समझ के, ठीक है। मजा आ रहा है ना? अब समझना, एक बॉक्स है, उसमें 6 ग्रीन बॉल है, नहीं चलो यही रखते हैं, 6 रेड बॉल है, 4 ग्रीन बॉल है। एक बॉल हमने पिक किया, वापस नहीं रखा, दूसरी बॉल पिक किया, पहली बॉल के रेड और दूसरे बॉल के ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट बॉल के रेड एंड सेकंड बॉल के ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी। आंसर करो बच्चा, आंसर करो जल्दी से। मैं बता रहा हूं ना, एक ही क्वेश्चन हमारे लिए बहुत है, उसमें ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आंसर करो जल्दी से, मुझे नहीं लगता कि आप लोग नहीं कर पाओगे। हर एक स्टूडेंट का आंसर चाहिए मुझे, हर एक स्टूडेंट का। चलो, गुणांकर 1/5, अनमोल 24/90, जयदीप 4/15, अनीता 12/45, लर्नर 6/25, जयदीप राजपूत 1/5, भावना 18/90। देखो, मुझे नहीं पता किसका आंसर सही है किसका नहीं, लेकिन चलो मैं आपको बताता हूं और आप मैच करना, मुझे बताना। लेकिन अभी सभी का आंसर तो नहीं आया है ना। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 का आंसर। बेटा आपका जो दिल करे आप आंसर तो करो, है ना। अभी यहां पर आप 30+ स्टूडेंट प्रेजेंट हो और आंसर सिर्फ 12 का,
एक बार आंसर तो करो, जो दिल करे आप आंसर करो, जो दिल करे आंसर करो, जो आपका दिमाग कर रहा है ना कि ऐसे ऐसे करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, सेम कंडीशन है, ये बॉक्स है, इस बॉक्स में 1 2 3 4 5 6 रेड है और 4 ग्रीन है। 1 2 3 4 ग्रीन है। क्या बोल रहा है, एक बॉल हमने पिक किया विदाउट रिप्लेसमेंट, फिर दूसरी बॉल पिक की, लेकिन पहले रेड और दूसरी ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी, तो बेटा पहले रेड होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल रेड, प्रोबेबिलिटी रेड बॉल होने की। अब रेड बॉल बेटा यहां पर 6, टोटल बॉल 10, क्या हो जाएगा 6/10 विदाउट रिप्लेसमेंट। हमने सेकेंड बॉल पिक किया तो सेकेंड बॉल के ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी, बेटा यहां पर जब सेकेंड बॉल पिक कर रहे हैं तो टोटल बॉल कितनी है, हमने विदाउट रिप्लेसमेंट की बात की है, वो बॉल नहीं रखी। अब हमारे पास टोटल बची 9 और 9 में ग्रीन कितनी है 4, इन दोनों की मिक्स प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/10 इंटू 4/9। सॉल्व कर लो, आंसर कितना हो जाएगा, या तो 24/90 और या फिर इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा 4/15। किसका किसका आंसर सही था, किसका किसका आंसर सही था। उपल, ये 12/15 कैसे आया बेटा, 12/15 कहां से आया, 24/90 या फिर 4/15। बात समझ में आई कि नहीं, जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी आपके बॉल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, एक ही क्वेश्चन से मैं पूरे कंप्लीट कर दे रहा हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि जब भी दूसरा क्वेश्चन आएगा तो आपसे गलती नहीं हो सकती। अच्छा, अगर इसी को हम चेंज करें, अगर इसी को हम चेंज करें और मैं बोलूं फर्स्ट बॉल के, अब देखना चेंज होता है कि नहीं, फर्स्ट बॉल आपका ग्रीन है, फर्स्ट बॉल आपका ग्रीन है और सेकेंड बॉल आपका रेड है। अब प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी, तो बेटा फर्स्ट बॉल ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी 4/10 और सेकेंड बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी, सेकेंड बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी 6/9। क्या आंसर चेंज होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अभी बॉक्स वही है, बॉल्स वही है, बॉक्स वही है, बॉल्स वही है। पहले हमने बोला रेड और ग्रीन, बाद में हमने बोला ग्रीन और रेड। क्या फर्क पड़ता है पहले ग्रीन आए कि पहले रेड आए, क्या फर्क पड़ता है, एक बॉल ग्रीन है एक बॉल रेड है, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। सॉल्व करके आंसर बता दो, सॉल्व करके आंसर बता दो, क्या सेम आ रहा है, हाँ या ना, यस और नो। पहले बार ग्रीन होने की तो ग्रीन तो 4 थी आउट ऑफ 10, तो 4/10। दूसरी बार रेड होने की, रेड 6 थी लेकिन आउट ऑफ 9, देखो 4/10 6/9, ये 6 9 उधर चला गया था, 4 10 इधर आ गया था। आंसर अभी भी सेम होगा, आंसर अभी भी सेम होगा। कीर्ति 12/45 और सॉल्व हो जाएगा, 3 से कट करो, 3 से कट करो, 4/15 आ जाएगा, ठीक है, सेम आएगा। चलो अच्छा एक बात बताओ, अब हम रिप्लेसमेंट अलाउ कर देते हैं, अब हम रिप्लेसमेंट अलाउ कर देते हैं। सुनना, अ बॉक्स कंटेन 6 रेड बॉल 4 ग्रीन बॉल, 1 बॉल इज रैंडमली पिक्ड एंड बॉल इज पुट इन द बॉक्स, देन अगेन बॉल इज रैंडमली पिक्ड। आपने एक बॉल निकाला, उसको वापस से रख दिया, फिर दूसरी बॉल निकाला, मतलब रिप्लेसमेंट अलाउड। देन सेकेंड बॉल इज पिक्ड, रिप्लेसमेंट अलाउड, मतलब टोटल आपकी 10 बॉल ही है। द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल्स आर, द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल्स आर ग्रीन नहीं ना रेड, वो दोनों कर चुके हैं, एक ग्रीन और एक रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक ग्रीन एंड एक रेड, एक ग्रीन और एक रेड। चले जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए बच्चा।
जल्दी से क्या हो जाएगी, पहली ग्रीन, तो ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी आप इजीली बता देंगे, टोटल 10 थी, ग्रीन 4 थी, 4/10। फिर रेड होने की प्रोबेबिलिटी, रेड 6 थी, हमने वो बॉल वापस रख दी, अब क्या हो जाएगा 6/10, कितना हो जाएगा 24/100। पहले क्या था 24/90, अब क्या 24/100। गुड यार, गुड, मजा आ गया। 6/25, सुपर। अच्छा, अगर बोल दे पहले रेड फिर ग्रीन, तो क्या आंसर चेंज होगा, तो क्या आंसर चेंज होगा? चलो देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी, पहले रेड देन ग्रीन, क्या ही चेंज होगा। रेड होने की प्रोबेबिलिटी 6/10, रिप्लेसमेंट अलाउड है, ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी 4/10, बस ये वाला यहां आ गया और ये वाला यहां आ गया, आंसर चेंज होगा नहीं, क्या होगा 24/100, दैट्स ऑल। ठीक है, यस डेफिनेटली। सारे लोग यार, सिर्फ 23 लाइक्स हैं, 35 प्लस लाइव है, और आज लाइव कम क्यों हो गए, आज क्यों नहीं 50 प्लस हुए भाई, ये तो चीटिंग है ना। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा ना अपना। अच्छा मैं ये तो बता दूं, ये वाला, अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो है, ये आपको पता है कब पूछा गया है, ये बॉक्स कंटेनिंग, ये पूछा गया है आपका गेट, आईआईटी बॉम्बे ने बनाया था 2005, गेट 2005 पेपर बनाया था बेटा आईआईटी बॉम्बे ने, ये था, ठीक है, नोट कर लेना। और ब्रांच कौन सी थी, लकली दिस इज द केमिकल, हमारी ब्रांच का क्वेश्चन था। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा, अलट के पलट के, ग्रीन को रेड को, दोनों ग्रीन दोनों रेड, विदाउट रिप्लेसमेंट विद रिप्लेसमेंट, सर अब दे दो, जो देना हो दे दो, निपट लेंगे इससे, क्या कहते हो बच्चा? हाँ नहीं, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, बस ये बताओ। प्रोबेबिलिटी जैसा चैप्टर, जो लोग डरते हैं, जो बोलते हैं सर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मैं देख के छोड़ देता हूं, नहीं भाई, ये हमारे लिए लड्डू है, लड्डू मिला है, छोड़ना नहीं है, पिक करना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, हेलो सर, आवर कॉलेज आर स्टार्टिंग फ्रॉम 3 अगस्त, कोई बात, ओहो कुणाल गोयल, ब्रैकेट में लिख भी दिया आईआईटी दिल्ली, चलो कांग्रेचुलेशन बेटा, है ना, आपको आईआईटी दिल्ली मिला है, और फाइनली आपके मन का कॉलेज मिला है। आपको उससे अच्छा भी मिल सकता था, है ना, लेकिन आपको सेकंड राउंड में ही ये दिल्ली मिल गया था, और आपको दिल्ली से बाहर नहीं जाना था, इसलिए आपने दिल्ली चूज किया था, ठीक है, थैंक यू। बस जाओ मस्त फॉर्म में 3 अगस्त से, है ना, कभी दिल्ली मेरा आना हुआ उधर कालू सराय वगैरह, तो आके मिलता हूँ किसी दिन आपके कैंपस में ही, ठीक है, मस्त फॉर्म में बस चलते रहो ऐसे, और अपने जूनियर्स को भी सजेशन देते रहना, उनको बताते रहना कि भाई ऐसी रैंक कैसे आई, आपने कितना हार्डवर्क किया, कैसे प्रिपरेशन की, और एटलीस्ट अपने कॉलेज के जूनियर को जो आपके एफबी में जुड़े हों, आपके व्हाट्सएप में कांटेक्ट में हो, आपके पर्सनली कांटेक्ट में हो, उनको सजेशन जरूर देना कुणाल, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन रहा, और ये क्वेश्चन ना बड़ा मजेदार है, ये क्वेश्चन आसान नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है तो टफ कैसे हो सकता है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आंसर निकालते हैं, चलिए देखिएगा। कांग्रेचुलेशन ब्रो, अरे आपके ब्रो नहीं है सर हैं यार, सीनियर को कम से कम थोड़ा तो रिस्पेक्ट दिया करो, ठीक है, हमारे सीनियर होते थे, हमारी औकात नहीं होती थी कि सीनियर के सामने हम हंस भी दें, सीनियर के सामने हम बैठ भी जाएं, है ना, हमारे कॉलेज का तो रूल था, सीनियरों को सर बोलते थे, और अकेले में सीनियरों को पापा बोलना पड़ता था, ठीक है, बोलते थे अबे हम तुम्हारे बाप हैं, ठीक है, और जो सुपर सीनियर होते थे वो दादा होते थे, और जो फाइनल ईयर वाले होते थे वो परदादा होते थे, समझ रहे हो, तो थोड़ा रिस्पेक्ट दे दिया करो, ब्रो की जगह सर बोल दिया करो यार। चलो आगे पढ़ते हैं। 2 bags contains 10 coins each, 2 bags contains 10 coin each, ओके, एक ये बैग है और एक ये बैग है, ठीक है, 2 bag contains 10 coin each and the coin in each bag are number from 1 to 10। अच्छा, एक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7,
8 9 10, 1 से 10 तक के कॉइन है। इसी तरह बैग 2 में भी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, एक बैग ये है और एक बैग ये है, ठीक है। क्या बोल रहा है? 2 bags contain 10 coins each and the coins in each bag are numbered from 1 to 10, ठीक है, हमने उतना बना दिया। 1 coin is drawn at random from each bag, एक कॉइन इससे निकाला और एक कॉइन इससे निकाला। The probability that one of the coin has the value, one of the coin, हमें नहीं पता, हमने एक कॉइन इस बैग से निकाला और एक कॉइन इस बैग से निकाला, और उनमें से क्या बोल रहा है? The probability that one of the coin has the value 1 2 3 4 while the other has the value 7 8 9 10। अब मुझे बताना, एक प्रोबेबिलिटी तो ये हो सकती है कि पहले बैग से जो हमने कॉइन निकाला वो 1 2 3 4 हो, हाँ या ना, और फिर दूसरे बैग से जो कॉइन निकाला इट मस्ट बी एनी नंबर बिटवीन 7 to 10, 7 हो या 8 हो या 9 हो या 10 हो। अच्छा, दूसरा, इस बैग से जो कॉइन निकालने वो 1 2 3 4 हो और इस बैग से जो कॉइन निकालने वो 7 8 9 10 हो। इतना बहुत है आपके लिए हिंट देना। सॉल्व करो और आंसर बताओ, सॉल्व करो और आंसर बताओ। जी सर जरूर आना, डेफिनेटली सर, आई विल हेल्प माय जूनियर। यस बेटा, बस मैं यही चाहता हूं आप सब ना एक दूसरे की हेल्प करो, वो एक बहुत मेरी हेल्प हो जाएगी। मेरा जो सपना है ना कि हर केमिकल इंजीनियर जब कॉलेज से बाहर जाए ना तो उसके हाथ में एक ऑफर होना चाहिए, चाहे एमटेक का या एमटेक पीएचडी का या फिर जॉब का, लेकिन कोई भी बंदा फ्री नहीं बैठना चाहिए। और ये मुझे करना है और इसको करने में आप ही लोग बेटा हेल्प कर पाओगे। सारे लोग जब अवेयर होंगे तो शायद ये बहुत आसानी से हो सकता है। तो बस आप लोग मेरी हेल्प करते जाओ, अभी आप करोगे, फिर जो अभी ये लोग प्रेजेंट हैं तो ये लोग करेंगे, और हो सकता है 2 4 5 साल बाद हर बंदे के पास जॉब या कोई ना कोई ऑफर हो। बस ऐसे मूव करते जाओ। चलो, बी 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 4/25 4/25। अच्छा, सभी का यही आ रहा है, सभी का यही आ रहा है 4/25। बाकी लोग सिर्फ आंसर कितने बंदों ने दिया है? 2 2 4 2 6। बाकी लोग नहीं, सबको आंसर करना है यार। आप लोग अब समझो 35+ बच्चे लाइव हो और इसके बाद कुछ बच्चे आंसर करेंगे। बस आंसर करो सब लोग। हाँ बेटा, NPCIL 49 वैकेंसी वाला रिजल्ट आ गया है आज के दिन, है ना। जो भी बच्चों ने आंसर आपके सीनियर वगैरह जो भी थे जिन्होंने भी दिया हो तो उनको बता दो कि आ गया है। आपको शॉर्ट्स भी मैंने अपलोड कर दिया प्लेनेट गेट में, है ना, और उसका जो फाइल है वो भी मैंने टेलीग्राम में शेयर किया था। चलो जल्दी से इसका आंसर करो। सही है, सही है बेटा सबका 4/25। प्लीज देख के आंसर मत करना कि ऊपर वाला 4/25 कर रहा है तो मैंने भी 4/25 कर दिया। अगर आपको समझ में आए तो आंसर करना, समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछना, कमेंट करना कि सर बताइए कैसे हुआ। मुझसे पूछिए कि सर बताइए कैसे हुआ। चलो बाकी लोग जिसको नहीं आ रहा, एक बार फिर से हिंट दे दूं। इस बैग से आपने निकाला कॉइन, 1 2 3 4 होने की प्रोबेबिलिटी 4/10। इस वाले बैग से आपने निकाला 1 2 3 4, अच्छा ये हो गया है, तो 7 8 9 10 होने की प्रोबेबिलिटी 4/10, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है और इन दोनों की कंडीशन फिक्स है, तो इनका मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से हमारा क्या आ गया 4 4 जा, या सॉल्व कर लो तो 2 2 जा 4 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 2 5 जा 10, तो 2 2 जा 4/25, ठीक है। अभी तो ये एक कंडीशन आई। अब सुनना आप लोगों ने मिस्टेक कहां पर की है। ऐसा भी तो हो सकता है बेटा कि जब हमने इससे निकाला हो तो इससे 7 8 9 10 हो तो ये 4/10 हो, और फिर जब इससे निकाला हो तो इससे 1 2 3 4 हो तो ये 4/10 हो, और फिर
उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/10 इंटू 4/10, ये फिर से सॉल्व होके आएगी 4/25। ये भी कंडीशन है, ये भी कंडीशन है, बीच में क्या आ गया और, चाहे ये आ जाए या फिर ये आ जाए, आइदर दिस और दिस, दोनों में हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इन दोनों को क्या करेंगे P E1 यूनियन E2 क्या हो जाएगा 4/25 प्लस 4/25, आंसर क्या हो जाएगा 8/25, आंसर सी। अभी समझ में आया, अभी समझ में आया? चलो एक बार रिपीट करता हूं, मैंने आपको हिंट दिया लेकिन आप लोगों ने पिक नहीं किया। मैंने क्या बोला, देख के आंसर मत करो ऊपर वाले का वो क्या कर रहा है, आप अपना दिमाग लगाओ और सॉल्व करके आंसर करो। अभी समझ में आया या नहीं आया? 16/25 आपने नैतिक, आपने बेटा मल्टीप्लाई कर दिया, आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, उसको और इसको मल्टीप्लाई नहीं। अच्छा बेटा ये बताओ, अगर हमारी ये वाली कंडीशन हो गई तो सही है, और ये वाली कंडीशन हो गई तो भी हमारा आंसर आ रहा है, तो बीच में और आया ना, इसलिए यूनियन, इसलिए यूनियन, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बढ़ गई ना। ये हो सकता है आपने इससे निकाला, चलो एक बार फिर से रिपीट करूं क्या? गलती से 16, कोई बात नहीं चलेगा, एक बार रिपीट करूं क्वेश्चन। मैंने शुरू में बोल दिया था क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा बस समझने की नीड है। चलो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन बिंदास है इसीलिए ये प्रोबेबिलिटी है। एक बैग ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक बैग बेटा ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका बैग 1, ये आपका बैग 2। क्या बोल रहा है सुनना, 2 बैग कंटेन्स 10 कॉइन, एक बैग ये एक बैग ये कंटेन 10 कॉइन, इसमें भी 10 इसमें भी 10, द कॉइन इन ईच बैग आर नंबर फ्रॉम 1 to 10, इसमें भी 1 से 10 है, इसमें भी 1 से 10 है। 1 कॉइन इज ड्रॉन एट रैंडम, एक कॉइन हमने ड्रा किया फ्रॉम ईच बैग, एक कॉइन इससे ड्रा किया और एक कॉइन इससे ड्रा किया। द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द कॉइन हैज द वैल्यू 1 2 3 4, ये नहीं बोल रहा कि बैग 1 से जो निकाला वो 1 2 3 4 हो, उसने बोला कि जो 2 कॉइन आपने निकाले उनमें से एक कॉइन आपका 1 2 3 4 हो, दूसरा कॉइन आपका 7 8 9 10 हो। अब सुनना, हमारे पास क्या क्या कंडीशन है, हमारे पास ये है कि बैग 1 से हमने जो कॉइन निकाला वो आपका 1 2 3 4 में से कोई हो, तो फिर हमारी कंडीशन क्या हो गई कि अब बैग 2 से जो कॉइन निकाला जाएगा दैट मस्ट बी 7 8 9 10, इन 4 में से कोई होना चाहिए, तो है ना, तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अच्छा दूसरी कंडीशन क्या है, ऐसा भी तो हो सकता है बेटा कि बैग 1 से जब आपने कॉइन निकाला हो वो आपका 7 8 9 10 में से कोई हो, और जब आपने बैग 2 से कॉइन निकाला हो देन मस्ट बी 1 2 3 4 में से। ये दो अलग अलग कंडीशन बन गई ना। अच्छा अगर ये कंडीशन होगी तो आपका सेटिस्फाई हो रहा है, ट्रू है क्वेश्चन, और ये कंडीशन होगी तो ट्रू है, तो चाहे ये आ जाए चाहे ये आ जाए, और आगे ना आइदर दिस और दिस, बीच में क्या आ गया और का मतलब प्लस, और का मतलब प्लस, इसकी प्रोबेबिलिटी ये 4/10 और इसकी भी 4/10 प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी ये 4/10 और इंटू ये भी 4/10, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, 4 4 जा 16/100 तो हो गया 8/50 या 4/25, 4/25 ये 4/25 ये, टोटल कितना हो गया 8/25। अभी समझ में आया है नहीं? अभी समझ में आया है नहीं? जल्दी से बताओ बच्चों, अभी समझ में आया है नहीं?
अनीता रावत। चलो बताओ बेटा, अभी समझ में आया या नहीं? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, यस और नो। आपके कमेंट नहीं आ रहे। अभी समझ गए? और का मतलब समझ गए? मैंने बोला था बेटा, जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे ना, तो हमारे क्वेश्चन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, और तभी हमें रियल में समझ में आता है जब हम मिस्टेक करते हैं। अगर आप ये मिस्टेक नहीं करते तो शायद इसको उतना रियलाइज नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। तो जब हम गलती करते हैं तब हम सीखते हैं, और ये प्रोबेबिलिटी पूरा का पूरा आप गलती कर करके सीखते हो। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। ये भी केमिकल में पूछा गया है 2005 में। आगे मूव करें, ये क्वेश्चन देखिए। और मतलब प्लस, एंड इनटू, एंड इनटू, और प्लस, और यूनियन इनटू इंटरसेक्शन। पहले स्लाइड में इसीलिए मैंने सब लिखा था, पहली स्लाइड में इसीलिए मैंने लिखा था। ठीक है, देखो, यूनियन आइदर या और, सम, इंटरसेक्शन, एंड, मल्टीप्लाई, सब कुछ लिखा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और आंसर करो। क्वेश्चन पढ़ो और आंसर करो। इन रोलिंग अप टू फेयर डाइस द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट is considered to be the sum of the number appearing on the dice। क्या बोल रहा है कि इन रोलिंग ऑफ टू फेयर डाइस, दो डाइस को आपको थ्रो करना है, जो आउटकम है एक्सपेरिमेंट का इज कंसिडर्ड टू बी सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन द डाइस। तो टू डाइस के केस में सैंपल स्पेस हो गया 36। क्या बोल रहे हैं? द प्रोबेबिलिटी इज हाईएस्ट, द प्रोबेबिलिटी इज हाईएस्ट फॉर द आउटकम ऑफ। जल्दी से आंसर करो। क्वेश्चन में भी और दिया था, गुड। चलो जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो इसका। क्या बोल रहा है? द प्रोबेबिलिटी इज हाईएस्ट फॉर द आउटकम ऑफ। क्वेश्चन को समझो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाईएस्ट, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी फॉर द आउटकम ऑफ, किस नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। दो डाइस को आप थ्रो कर रहे हो, दो डाइस को आप थ्रो कर रहे हो, उनमें किस नंबर के, फॉर द आउटकम ऑफ, किस नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है। समझ ही नहीं पा रहे हो क्वेश्चन? आपको कराया था मैंने, ये कराया है कि नहीं? और अगर मैं पूछूं कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, बता सकते हो? कौन से नंबर की? द प्रोबेबिलिटी इज हाईएस्ट, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है फॉर द आउटकम ऑफ, किस नंबर की? 7 की। कितनी है? कितनी है? कितनी होगी? 6/36। गॉट इट? कितनी? 7 होती है। चलो देख लेते हैं, ऐसे बना लो, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12। 2 कब हो सकता है? जब हमारा दोनों डाइस में 1 और 1 आए, तो 2/36। ठीक है, इसी तरह निकाल दो। अच्छा, इसकी भी कब हो सकती है? 12, 2/36। तो ये 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, तो ये 7/36 होगा क्या? 7/36 में क्या क्या आएगा? 1,6, 2,5, 3,4। ठीक है, और क्या हो जाएगा? 4,3। अरे बेटा गलत लिख गया, ये 1/36 होगा, है ना? 1,1, 1/36, ये 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, ये 6/36 होगा, 6/36। ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1। बता भी नहीं रहे हो,
तो 16253443 और फिर 52 और फिर 61 6/36। नहीं समझ आया लर्नर? शुरू वाले लेक्चर करो, समझ में आएगा। पूरा डिटेल में बताया हूं। लेक्चर नंबर 2 किए हो कि नहीं? और ये पता है कब पूछा गया है? अब यार मुझे ईयर नहीं याद है, मुझे ईयर नहीं याद है किस ईयर का है, लेकिन है केमिकल इंजीनियरिंग का। ठीक है, गेट का क्वेश्चन है, गेट का क्वेश्चन है केमिकल इंजीनियरिंग का। मुझे ईयर याद नहीं है किस ईयर का है। ठीक है, 2 की 1/6, बिल्कुल 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 2 की 1/6 क्या 1,1 और इसी तरह इसकी भी 1/6 क्या 6,6। ठीक है, और अगर किसी को भी इसमें डाउट है लेक्चर नंबर 2 देखो, डिटेल में बताया है। 2 और 3 देखो पूरा, है ना, उसमें पूरा डाइस वाला ही पढ़ाया है मैंने। चलिए 2 डाइस सम टॉमिट इज ओपी। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट, चलो ये भी देख लेते हैं। जल्दी से करो बच्चा, जल्दी से करो। 2 अनबायस्ड डाइस आर थ्रोन, each dice can show any number between 1 and 6. The probability that the sum of the outcome of the 2 dice is divisible by 4. मैंने क्या बताया था आपको? डाइस के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये शायद गेट 19 या 20 में पूछा गया है केमिकल इंजीनियरिंग में। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो बस यार। ये लास्ट, अब आगे नहीं बताऊंगा। 30 से भी कम होने का मतलब नहीं है कोई। लास्ट लास्ट क्वेश्चन है, चलो। 2 अनबायस्ड डाइस आर थ्रोन, अनबायस्ड मतलब फेयर डाइस होंगे। ठीक है, ईच डाइस कैन सोन, ईच डाइस कैन शो एनी नंबर। वो तो बिल्कुल सही है, हमें भी पता है 1 से 6 के बीच में शो करता है। क्या देने का मतलब था? द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द आउटकम ऑफ द 2 डाइस आर डिविजिबल बाय 4। अच्छा, 2 डाइस का सम क्या क्या हो सकता है? सम ऑफ 2 डाइस क्या क्या हो सकता है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। यही हो सकता है ना? 2 डाइस का जो भी हमारा नंबर आएगा उसका सम 2 से लेकर 12 तक। डिविजिबल बाय 4 कौन कौन सा है? एक तो 4, 8, 12। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? नहीं ना। क्या बोल रहा है? The probability that the sum of the outcome of the 2 dice is divisible by 4. 4 आने की प्रोबेबिलिटी कब कब हो सकती है? 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1,3, 2,2, 3,1 ये हो सकती है। अच्छा, 8 आने की प्रोबेबिलिटी कब कब हो सकती है? 8 कब कब आ सकता है? 2,6 और कब आ सकता है? 3,5 और कब आ सकता है? 4,4 और कब आ सकता है? 5,3 और कब आ सकता है? 6,2। ठीक है, 12 आने की प्रोबेबिलिटी 6,6। बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितनी हो गई प्रोबेबिलिटी? 9/36। क्या बोलते बच्चा? अब बताओ, कब था? क्या सिर्फ क्वेश्चन समझना था ना? क्या बोल रहा है? 2 अनबायस्ड डाइस थ्रो कर रहे हो, दोनों में ईच, है ना, दोनों में 1 से 6 के बीच कोई भी नंबर आ सकता है। अब क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी निकालना है सम ऑफ द आउटकम। कौन सा आउटकम? डिविजिबल बाय 4, है ना। दोनों डाइस के सम का जो भी नंबर हो वो 4 से डिविजिबल हो। तो या तो 4 आए उन दोनों डाइस का सम, या तो 8 आए, या फिर 12 आए। 4 कब कब आ सकता है? इन 3 केस में। 8 कब कब आ सकता है? इन 5 केस में। 12 कब कब आ सकता है? 1 केस में। 5 + 3 8 + 1 9, 9/36। क्या बोलते हो? अनबायस्ड का मतलब ये होता है कि जब आप डाइस खेलते हो ना, तो ऐसा ना हो कि ऐसे बीचों बीच खड़ा गया हो, ऊपर कोई फेस ही नहीं हो। ऐसा ना हो कि किसी एक डाइस में जैसे 2 नंबर सेम दे दिए हो, 2 और 2 3 गायब है। मतलब फेयर डाइस होनी चाहिए, 1 से 6 तक के नंबर होने चाहिए, और उसको जब भी थ्रो करें तो वो एक फेस पर ही होना चाहिए, टॉप फेस हमेशा आना चाहिए। वो होता है अनबायस्ड। अभी समझ में आया? अच्छा, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? एक जबरदस्त क्वेश्चन था केमिकल इंजीनियरिंग का, 2019 या 20, इन दो में से किसी ईयर में पूछा गया है।
अब बताओ क्वेश्चन टफ था क्या? कमेंट करो मेरे लाल, क्वेश्चन टफ था क्या? समझ आ गया? ऐसा डरते हो ना कमेंट करने में, ऐसा ना हो सर पैसे वाले बन जाए, हमारे हर कमेंट का सर को 10 रुपए मिल रहा हो, है ना? तो दोस्तों अगर हम ज्यादा कमेंट करेंगे, आपके कमेंट करने के पैसे लगते हैं क्या? अरे एक्टिव रहना इंपॉर्टेंट है यार, आप कमेंट करोगे, एक्टिव रहोगे, दिमाग काम करेगा। नहीं सिर्फ खोल के रख दोगे ना मोबाइल में, लाइव चल रहा है, दिमाग कहीं और चल रहा है, आ गई प्रोबेबिलिटी, आज तक भी नहीं आई और अभी भी नहीं आएगी जिंदगी में। एक्टिव रहो, कमेंट करो, सही हो गलत हो चलेगा, कमेंट नहीं किया तो नहीं चलेगा, इससे अच्छा मत करो सेशन। किस बात का डर लग रहा है भाई कमेंट करने में? आप परेशान मत हो, मुझे आपके कमेंट का कोई पैसा नहीं मिलता, है ना? सर पैसे वाले नहीं बनेंगे और सर को इसका कोई पैसा नहीं मिल रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप पूरी क्लास कर रहे हो, ठीक है? बस आपका नेट का चार्ज जा रहा है और उसके बाद भी कमेंट करने में इतना डर। चलो भाई आज इतना ही रखते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में, बट शेयर करिएगा, मैक्सिमम कैंडिडेट होने चाहिए, है ना? अगर मैं कभी खुद से इन्फॉर्म नहीं कर रहा ना, तो आप लोग यार सब जगह शेयर कर दिया करो, और अगर कभी क्लास नहीं होगी ना तो मैं पहले बता दूंगा आपको, ठीक है? या कोई रीजन होगा तो कमेंट कर दूंगा मैं उस सेशन में। बाकी आपको डेली मंडे टू फ्राइडे 9:30 PM ज्वाइन करना है मैथमेटिक्स के लिए, और अगर नहीं ज्वाइन करोगे, अगर ऐसे ही रहा, यही कंडीशन रही, तो प्रोबेबिलिटी के बाद उठा के कर देंगे बंद, ठीक है? चलो अब आगे बताना था जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट, अब आज नहीं कराएंगे, अब कल कराएंगे। 25 मिनट के बाद आप लोगों का सेशन रहेगा जिसमें प्रोबेबिलिटी का आज टेस्ट लेंगे, देखें कितना आ गया आपको, है ना? 5 लेक्चर हो गए, 5 लेक्चर में कुछ समझ में आया नहीं आया तो आज एक टेस्ट रखते हैं, देखते हैं, अगर मूड होगा तो 10 क्वेश्चन या 15 या 20, है ना? मैक्सिमम 20 मिनिमम 10 रहेंगे। और ज्वाइन करो जरा 11:15 पे 45 मिनट का सेशन होगा, ठीक है? 45 मिनट के लिए ज्वाइन करो और देखते हैं जरा कितना क्वेश्चन आप कर पाते हो, कैसी कितनी तैयारी है और मुझे कितना डीप लेवल में पढ़ाना है। तो सारे लोग ज्वाइन करना, और लिंक बेटा आपके कमेंट बॉक्स में मैंने यहाँ पर चैट बॉक्स में दे रखी है, आप क्लिक करके इनरोल कर दीजिए, 11:15 पे आप वापस ज्वाइन कर लेना। चलो आज का क्लास इतने ही रखेंगे, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट कल पढ़ाऊंगा और टोटल प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट आपको मंडे को पढ़ाऊंगा, ठीक है? चलिए, तो ये है हमारा फुल कोर्स सीआरई का बेटा, जो यूट्यूब में ऑलरेडी अवेलेबल है, और सीआरई का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्शंस है ना, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करना है तो आप लोग ज्वाइन करेंगे मुझे कब से? 21 से। स्पेशल क्लास में टाइमिंग यही रहेगी 11:15 to 12:15, 1 घंटे का सेशन रहेगा। और अगर आप लोगों का मैथमेटिक्स का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, आज आप लोग ज्वाइन करते हो, तो फिर 2 दिन या 3 दिन मैथ, 4 दिन या 3 दिन आपका सीआरई कर दूंगा। जैसा भी आप लोगों का रिस्पांस रहेगा उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करूंगा, और अगर प्लस वाले बच्चों का रिस्पांस रहता है, आप लोगों का नहीं रहता, तो फिर मैं 2 दिन कर दूंगा, 5 दिन आप लोगों का या 4 दिन आप लोगों का सीआरई करूंगा, ठीक है? रिस्पांस पे डिपेंड करेगा, मुझे रिस्पांस चाहिए बच्चों। रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब और प्लस, है ना, आपके पास दिख रहा होगा, आप किसके साथ मूव करें आपकी मर्जी, है ना, जिसके साथ भी मूव करना चाहें। और बेटा प्लस और आइकॉनिक 2 तरह के पेड कोर्स है हमारे प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में, है ना? अगर आप प्लस के साथ मूव करेंगे तो ये फैसिलिटी है, आइकॉनिक के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल जाती है, लाइक करनी रहेगी, और ये हमारे रैंकर्स हैं, है ना, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के। चलिए आज इसी के साथ सेशन एंड करेंगे। आज ऐप में क्लास है, हाँ बेटा आज ऐप में क्लास है, मैंने बताया ना, आज टेस्ट है आप लोगों का, क्विज है, ज्वाइन करो, सही होगा गलत होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स आएंगे, वो बात की बात है, रिजल्ट तब देखा जाता है जब कर्म किया जाता है। तो पहले ज्वाइन करो, ज्वाइन करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, फिर देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं। चलो आज का सेशन इसी के साथ एंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं 11:15 PM पर, और वहां पर क्विज स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी की, आप लोगों के लिए स्पेशली लगाया है। देखते हैं प्लस वालों के साथ कंपेयर करके आप लोग अभी कितने गहरे पानी में हो, है ना, कितना आपको और करने की नीड है और कितना अभी समझना है। चलिए थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, मिलते हैं 11:15 PM पर। कल सेम टाइम पे 9:30 PM पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सेशन रहेगा, जिसमें आपको कंडीशनल वाली प्रोबेबिलिटी के सारे कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा, थ्योरी भी बताऊंगा। चलिए गुड, टेक केयर बेटा, मिलते हैं अभी 11:15 पे।